राखो छो। भाइयों बहनों, आज मैंने जब प्रधानमंत्री का भाषण दूरदर्शन पर सुबह सुना, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते भी मुझे बहुत निराशा हुई। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब 120 करोड़ देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, तब सिवाय निराशा उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि महंगाई को रोकना हमारे आपे में नहीं है, हमारी क्षमता में। ऊपर से कह रहे हैं कि इस बार मौसम खराब है तो महंगाई की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। वो कह रहे हैं कि कई निर्णय हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथी दल से हम सहमति नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण एक रुकावट का माहौल आया है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी जो बातें कही, मैं आज प्रधानमंत्री जी को जूनागढ़ की धरती पर से तिरंगे झंडे की साक्षी से भारत के संविधान की मर्यादाओं में रहकर के सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज आप वादा कर रहे थे कि आप बैंक का ब्याज कम करेंगे अगर मध्यम वर्गीय लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो। आपने वादा किया। प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है, आपने 2004 में वादा किया था कि हिंदुस्तान का नौजवान अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको कम ब्याज से लोन मिलेगी। और आपने ये भी कहा था कि किसी भी नौजवान को अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, वो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा, एडमिशन का लेटर लेके आएगा, उसको कम ब्याज से लोन मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, आज 8 साल हो गए, एक भी नौजवान को बिना अपनी संपत्ति गिरवे रखे आपकी कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। अगर देश के नौजवान को पढ़ाई के लिए लोन देने का वादा करने के बाद भी, 8 साल के बाद भी अगर आपकी सरकार लोन देने में असफल होती है तो कौन भरोसा करेगा आपके वादों पर। प्रधानमंत्री जी, आज आपने वादा किया कि आप हर गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। काश अच्छा होता जिन राज्यों ने पहुंचाई है उनका अगर उल्लेख करते तो शायद देश को एक सही संदेश जाता। लेकिन आप राजनीति से ऊपर उठ करके एक प्रधानमंत्री के नाते उतना भी गौरवपूर्ण वाक्य नहीं बोल पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं? मैं इस देश के नागरिक के नाते आपसे ये भरोसा कैसे करूं जब इस देश के 19 राज्य अंधेरे में डूब जाते हो, जिस इस देश के 60 करोड़ से नागरिक अंधेरे की मुसीबत में जीने के लिए मजबूर हो जाते हो। एक अकेला पूरे देश में गुजरात ऐसा रहा कि जब बिजली का संकट आया तब गुजरात बच गया। गुजरात में अंधेरा नहीं हुआ, गुजरात चमकता रहा, गुजरात जगमगाता रहा, लेकिन हिंदुस्तान अंधेरे में डूब गया। जब सारा देश अंधेरे में डूब गया तो मैं कैसे भरोसा करूं प्रधानमंत्री जी कि आप बिजली देने के वादे में खरे उतर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कुपोषण एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। 3-4 महीने पहले बड़े व्यथित हृदय से आपने देश के सामने अपनी भावना को प्रकट किया था। आज 15 अगस्त को लाल किले पर से क्या देश को आप कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान नहीं करते थे? क्या इस देश के अंदर ऐसी संस्थाएं नहीं है जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए? लेकिन प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्य की बात है, आज आपके पूरे भाषण में कुपोषण से मुक्ति के लिए आपके पास क्या योजना है? गरीब परिवार के बच्चों को न्यूट्रिशन फूड मिले उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए आपने पूरी तरह मौन रखा। प्रधानमंत्री जी, आज आपने एक बात कही है, आप बुरा मत माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने उस बात को कहा है जो गुजरात पिछले 2 साल से बहुत ही विगरस रूप से कर रहा है। और मैं 6 साल पहले एनडीसी की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी आपको कहा था, आपका लिखित भाषण है और मेरा भी भाषण उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है तो हमारी स्पर्धा चीन के साथ है, और अगर हमारी स्पर्धा चीन के साथ है
तो चीन के सामने अगर मुकाबला करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा युवान है। और जब तक हम युवान का स्किल डेवलपमेंट अभियान नहीं चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट का मिशन खड़ा नहीं करते, तब तक दुनिया में चीन के सामने खड़े रहने की हम ताकत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए भारत को उस पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपने सुन लिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने पिछले 2 साल से स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया हुआ है। इतना ही नहीं, 150 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के, इसको जब हम मना रहे हैं तब हमने उसको पूरा शक्ति गुजरात के युवाओं पर केंद्रित की है और लाखों नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके वो जॉब प्राप्त करे, ऐसी क्षमता उनके प्राप्त हो, गुजरात के नौजवान को बेरोजगार न होना पड़े, इस दिशा में काम करने का हमने अभियान उठाया और आज उसके नतीजे आए हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में जो कुल रोजगार मिलते हैं उसमें से 72% अकेले गुजरात ने दिए हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कम से कम बेरोजगार नौजवान कहीं है तो गुजरात की धरती पर है। हमने पिछले महीने स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत जिन नौजवानों के शिक्षा दीक्षा पाई थी, 66,000 नौजवानों को 1 महीने के भीतर भीतर रूबरू में जाकर के नौकरी के पत्र दे दिए थे। आज वो रोजी रोटी कमाने लग गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के महत्व को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन आपने 4 साल गवा दिए प्रधानमंत्री जी, और आज आप लाल किले पर से कह रहे हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कोई काम करेंगे। हम कैसे भरोसा करें प्रधानमंत्री जी कि ये आप इतनी धीमी गति से अगर चलोगे और दुनिया बदलती जा रही है, चीन से हमारी स्पर्धा चल रही है, हम कैसे सज्ज होंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने आसाम के प्रति दुख व्यक्त किया, लेकिन आप मुंबई में जो घटना घटी उसके विषय में मौन रह गए। प्रधानमंत्री जी, ये 2 तराजू क्यों? असम की तो पीड़ा होती है, लेकिन मुंबई में जो घटना घटी, जो अति गंभीर घटना के प्रति देश के प्रधानमंत्री मौन कैसे रह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, देश सुनना चाहता था कि आप बांग्लादेशियों के विषय में क्या कहना चाहते हैं। भारत के अंदर बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है। असम तो एक छोटा सा नमूना है, पूरे देश में संकट बनता जा रहा है। तब प्रधानमंत्री जी, यह देश जानना चाहता था कि आप बांग्लादेशियों के संबंध में क्या सोच रहे हो, आपकी नीतियां क्या है। क्या हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों का प्रभाव रहेगा कि हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बहनों का प्रभाव रहेगा? आसाम के दिल में जो आग है, उस आग को समझने की अगर आपने कोशिश की होती, बांग्लादेशियों की उस बात को आपने अपनी वाणी में अगर अपने विचारों को व्यक्त किया होता तो आसाम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के प्रधानमंत्री से एक संतोष की बात सुनकर के जाता। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री ऐसी गंभीर समस्याओं पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। न कृषि के लिए उनके पास योजना है। भाइयों बहनों, इस बार भयंकर अकाल की ओर देश गया है। क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए कोई योजना नहीं दे सकते थे? इतना बड़ा संकट अकाल का है, अछत है, पानी नहीं बरस रहा है, वर्षा रुक गई है। पता नहीं किन पापियों के कारण मेरे गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तब देश आशा करता था कि मेरे प्रधानमंत्री किसानों के लिए कोई योजना लेकर के आते, किसानों को कोई विश्वास देते। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार कुछ करे या न करे, मारा गुजरात ना वाला किसान भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार का करे कि न करे, કરી શકે કે ન કરી શકે, પણ આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે હું આપને વિશ્વાસ આપું છું કે મારી સરકારનું પહેલું કર્તવ્ય છે અબોલ જીવોની રક્ષા કરવાનું. મારી સરકારનું પહેલું કર્તવ્ય છે મારા ખેડૂતોને પૂરેપૂરી મદદ કરવાનું. મારી સરકારનું પહેલું મહત્વ છે કે એનું બજેટ જો વપરાશે તો ગુજરાતના ગામડા માટે, ગુજરાતના ખેડૂત માટે, દુષ્કાળની સામે જજુમાં રહેલા મારા ગુજરાતના ખેડૂતને માટે મેં કરીશું. અને એટલું જ નહીં, અમે જૂની પુરાણી પદ્ધતિથી કામ કરવા માંગતા નથી. અંગ્રેજોના જમાનાથી રાહત માટેના જે મેન્યુઅલ બનાવ્યા છે એ મેન્યુઅલની ચોખટમાં મારી સરકારને પૂરી નથી દેવી. એટલે મેં એમને મોકળા મને કહ્યું છે કે નવી ઇનોવેટિવ સ્કીમ લાવો,
ક્રિએટિવ એસેટ ઉભી થાય એના માટેની સ્કીમ લાવો. નરેગાનું પણ કામ એવી રીતે કરો કે જેના કારણે આ રાજ્યનું ભલું થાય, એ પ્રકારની એસેટ્સ નિર્માણ થાય. એવા અનેક પ્રકારના આદેશો આ સરકારે નીચે સુધી આપી દીધા છે. અને હું મારા દુષ્કાળ પીડિત ભાઈઓ બહેનોને વિશ્વાસ આપું છું કે આપને ઉની આંચ ના આવે એ માટેનો પૂરો પ્રયાસ મારી સરકાર કરશે.